नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोधपुर सीएम के गृहनगर क्षेत्र व विधायक क्षेत्र में दिन दहाड़े वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। बदमाशों के हौसले बुलंद थे। हाथ में पिस्टल और कार में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाश हाथ में हथियार के साथ दिन दहाड़े ज्वेलर की दुकान में घुसकर ज्वेलर की दुकान लूट कर भाग गए। सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने लगभग 7 लाख की लूट को अंजाम दिया। ये घटना रामनगर भदासिया क्षेत्र के पास की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम सरगर्मी से लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही शहर की नाकाबंदी कर हर संदिग्ध वाहन की तलाशी भी की गई। बनाड़ पुलिस थाने में इस दिन दहाड़े हुई लूट का मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर जिले में आईएएस हिमांशु गुप्ता ने आज जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पद ग्रहण किया। जोधपुर शहर के जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि सर्वप्रथम राज्य सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना कराई जाएगी ताकि जिले में कोरोना की महामारी नहीं बढ़े और सभी नागरिक मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करते रहे। इसको ध्यान में रखकर कोरोना महामारी अधिनियम की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। आज मैंने जो ज्वाइन किया है इसमें मेजरली जो हमारा कार्य है वो आज, जैसे आप सबको पता है कि राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 3rd वेव में हम हैं और केसेस कल भी आपको ध्यान होगा लगभग 2200 केसेस जोधपुर में आए हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो कोरोना की है और उसके बाद में हम सभी को कहना है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो इसमें जो जो सरकार की प्रायोरिटीज़ होंगी और जो जो अपेक्षाएं हैं सरकार की उसके तहत काम किया जाएगा। उदयपुर जिले के स्लुम्बर थाना के जोधसागर की भागल स्थित प्लॉट में चौकीदारी करते हुए गायब युवक का 9 दिन बाद भी पता नहीं चला। स्लुम्बर नगर सीमा क्षेत्र के जोधसागर की भागल स्थित निजी प्लॉट पर रात्रि चौकीदारी के लिए सोने वाले गावंडा पाल के जिलावत निवासी 41 वर्षीय शंकर पुत्र केरिंग मीणा गत 14 जनवरी शुक्रवार रात्रि से लापता होने से परिजनों ने स्लुम्बर थाना पुलिस को सूचना दी थी। थाना अधिकारी हनवल सिंह सोडा ने बताया कि पुलिस टीम बनाकर भी अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध लोगों को लाकर एवं अन्य स्रोतों से माध्यम से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी युवक का पता नहीं चल पाया है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने स्लुम्बर राजमहलों का अवलोकन किया। स्लुम्बर नगर के रावलीपोल स्थित राजमहलों का भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीक्षक डॉक्टर बीवी सिंह ने अवलोकन कर महलों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेंगे। क्षेत्रीय विधायक अमृतलाल मीणा द्वारा वीरांगना हाड़ी रानी के ऐतिहासिक महलों के संरक्षण की केंद्र सरकार से की गई मांग पर सरकार के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग जोधपुर के अधीक्षक डॉक्टर बीवी सिंह रावलीपोल प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने जोध निवास, बड़ी कन्याशाला, अंदर का 4 भुजा आदि महलों का अवलोकन कर वस्तु स्थिति जानी। चूरू जिला गांव ढाडर के युवा किसान ने जैविक खेती की बदौलत 4 फीट तक लंबी मूली की पैदावार की है। किसान संदीप चौधरी ने 2 साल की कड़ी मेहनत की बदौलत जैविक खेती के द्वारा इस फसल की उपज की। संदीप चौधरी ने देसी मूली के बीज का संवर्धन व संरक्षण का कार्य पिछले 2 साल से किया। इस फसल में उन्होंने जैविक तरीके से थार पाकर गाय के गोबर, गोमूत्र से तैयार खाद, छाछ, दही से बने कीटनाशक का प्रयोग किया और जैविक कृषि पद्धति एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सहायता से 4 फीट लंबाई वाली मूली उगाने में सफलता प्राप्त की। किसान संदीप की माने तो ये मूली खाने में पौष्टिक और गुणकारी है। साथ ही जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के चलते यह शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हाँ जी सर, किस तरह की मूलियां लगाई गई है और क्या क्या इसमें डाला गया है? बताया जा रहा है कि एकदम स्वस्थ और बढ़िया स्वादिष्ट मूलियां आपने उगाई। चूरू के ढाडर गांव के पास सालासर हाईवे टोल नाके पर जिला परिवहन विभाग संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति द्वारा रिफ्लेक्टिव टेप अभियान का शुभारंभ सांसद राहुल कसवा ने वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर किया। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि रिफ्लेक्टर लगने से हाईवे पर दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। परिवहन विभाग यह एक अच्छा कार्य कर रही है। वाहन चालकों को हाईवे पर नियमानुसार गति से ही वाहन को चलाएं ताकि तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि वाहनों को सड़कों पर नियमानुसार चलाएं ताकि बड़ी घटना को रोका जा सके। इस अवसर पर सीटीसीओ ममता सारस्वत, भाजपा नेता मोहनलाल आर्य आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला परिवहन अधिकारी राजेश स्वामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सदर थानाधिकारी हंसराज लूणा, दुधवा खारा थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़, इंस्पेक्टर प्रमोद चौधरी, राय सिंह, गार्ड जगदीश कसवा, अर्जुन सिंह बीका, राजेश राठौड़, एचआर
मैनेजर वीरेंद्र कौशिक व जीएम राजीव गुप्ता व टोल मैनेजर सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन परिवहन इंस्पेक्टर सुरेश विश्नोई ने किया। नेशन बना के समिति बनाई गई है। इस समिति के अंदर हम सभी डिपार्टमेंट के लोगों को शामिल करके कैसे हम इसको देख सकते हैं, वो मेरा फोकस है। इंजीनियरिंग को मैं भी बहुत बड़ा एक फॉल्ट मानता हूँ। मुझे नहीं रहेगा कि आप हाईवेज के ऊपर हैं, आप भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हमने शुरुआत इस NH से करी है बिकॉज कि गल्फार कॉन्ट्रैक्टर के पास भी रोड है। कैसे इसको हम बेहतरीन वे में एक मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर है, क्या सभी लाइट्स वर्क कर रही है, नहीं कर रही, क्या जीब्रा क्रॉसिंग, क्या वाइट पट्टी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है आप सब समझते हो। रात को अंधेरे में आप गाड़ी चलाओगे, अगर वाइट पट्टी ना हो तो आपको रोड की विड्थ का ही पता नहीं चलता, और वाइट पट्टी सब कुछ बदल देती है आपकी। अगर आप देखोगे तो रिडकोर के जो नेशनल हाईवे, रिडकोर की जो रोड्स बनी हुई है 5 दिन बाद, उन रोडों के अंदर हमने रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं रोड्स के ऊपर, उससे नाइट विजन बिल्कुल डिफरेंट अलग हो जाता है। और वही अगर हम वो रिफ्लेक्टर ना लगाएं, उससे हाईवेज पे लगे हुए नहीं है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, मैम आप भी आए हैं, कि यहाँ से लेकर चूरू से लेकर राजगढ़ तक जो भी इंटरसेक्शन है, क्या वहाँ पे बैरिकेडिंग्स हैं या ब्रेकर्स हैं कि नहीं है। जो रोड हाईवे मर्ज करती है वो ट्रैफिक को स्टॉप होना ही होना पड़ेगा। डेथ का रेशियो ये है कि हर 30 मिनट एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो रजिस्टर्ड मौत है। ऐसे के अंदर एक चिंता का विषय है। हमारी देश के अंदर जो आज गाड़ियां जिस रूप में बढ़ती जा रही हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर 1000 व्यक्ति के ऊपर मात्र 20 या 25 व्हीकल होंगे। जो दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम डेवलप कंट्री की बात करेंगे तो वो डेवलप कंट्री में करीब 600-700 से ऊपर भी गाड़ियां पर 1000 व्यक्ति के ऊपर है। ऐसे में जो ये परिवर्तन धीरे धीरे जब आएगा देश के अंदर और गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, तो सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे सामने रहेगा। मैं एक सांसद होने नाते इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक है जो व्हीकल चलाने वाला व्यक्ति वो, और एक प्रशासन आप लोग बैठे हैं, और एक रोड इंजीनियरिंग। ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन करके अपन चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। अकेला हर बार ड्राइवर का फॉल्ट नहीं होता, अकेला हर बार आपका फॉल्ट भी नहीं होता, अकेली हर बार इंजीनियरिंग का फॉल्ट भी नहीं होता। चूरू के अंदर जो हमारे एक्सीडेंट्स का बढ़ते हुए है, इसके लिए भारत सरकार ने एक जिले की एक समिति बनाई हुई है, जिसकी अध्यक्षता एक सांसद करते हैं। उसके तहत जिले भर के अंदर हम रोड एक्सीडेंट को कैसे कम कर सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक टीम बना रखी, इसमें DTO डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी परिवहन विभाग, सभी विभाग और सभी रोड की कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, PWD सब शामिल हैं। एक मॉडल के रूप में जो झुप्पा से लेकर सालासर तक का NH 52 हाईवे है, इसको हम एक बार देख रहे हैं। इसके अंदर कहाँ से इंजीनियरिंग की कोई फॉल्ट है उसको ठीक किया जाए, ब्लाइंड स्पॉट है उनको हटाया जाए, सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगें। एक ऑडिट करने की प्लानिंग करी है, उसी के तहत आज शुरुआत करी है और सभी डिपार्टमेंट इसमें बड़ा पॉजिटिव वे के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 0 डेथ इस रोड पे कम से कम हो, एक जिले की मॉडल रोड बनाई जाए इसको, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करी जाए उसमें हम सब साथ मिलकर काम करें। साथ ही साथ ये हाईवे हमारा 4 लेनिंग होनी है, इसकी मार्च 2022 की डेडलाइन है इसकी। उसके पश्चात इसकी 4 लेनिंग शुरू हो जाएगी झुप्पा से लेकर सालासर तक की। उसके अंदर कहाँ पे कोई इंटरसेक्शन में और फ्लाईओवर चाहिए या और कुछ कमियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग इसमें अपना सहयोग देकर, और हम जो कंपनी गल्फार है तो भारत सरकार की एजेंसी NHAI से बात करके उसको रेक्टिफाई करने का काम करेंगे। आज शुरुआत करिए, 15 दिन में एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दोबारा से हम पूरे हाईवे को टूर करेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज जिले में गठित संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति के तत्वाधान में जो निर्णय लिया गया था कि रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चलाया जाएगा, तो उसकी शुरुआत और शुभारंभ माननीय सांसद साहब ने किया। इसको लगातार हम 1 महीने तक इसको आगे चलेंगे। इसके साथ ही सांसद साहब ने निर्देश दिए कि इस जो रोड है झुंपा से लेके सालासर तक, इसको मॉडल रोड के रूप में विकसित करना है। इसके लिए रोड सेफ्टी ऑडिट की जानी है पुलिस, परिवहन और रोड ओनिंग एजेंसी के द्वारा, और 15 फरवरी तक आपने जो है रिपोर्ट अपने पटल पर चाहिए, तो उसके लिए हम प्लानिंग करके रोड सेफ्टी ऑडिट करके माननीय सांसद साहब को उपलब्ध कराएंगे, जिससे चूरू जिले में एक मॉडल रोड के रूप में इसको विकसित किया जा सके। तो और क्या क्या एक्टिविटी? इसके अलावा इसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि जो नरेगा के तहत जो बुश कटिंग है, जो रोड के दोनों तरफ जो बुश आ जाती हैं
उसको भी नरेगा में लिया जाए, ताकि उसको भी काम के रूप में लिया जाए, ताकि विजुअलिटी जो रोड की है वो चलती रहे। तो वो नरेगा के तहत माननीय सांसद साहब ने अनुमति दे दी है कि इसको नरेगा में लिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कार्य हैं वो रिकॉर्डेड है, वो लगातार चलते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कोई वीक में या मंथ का नहीं है, लगातार सतत प्रक्रिया है रोड सेफ्टी के लिए। मकसद ये है कि कम से कम रोड एक्सीडेंट चूरू जिले में। आपका नाम? राजेश स्वामी। सीकर जिले के श्री श्याम मंदिर सत्संग समिति की ओर से पुराने दुजोद गेट के पास स्थित श्याम मंदिर में नवनिर्मित सभा मंडप का लोकार्पण व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्याम मंदिर में पंडितों ने पूजा पाठ यज्ञ हवन किया। समिति के पवन गिनोडिया ने बताया कि पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस कार्यक्रम में अनेक संतों ने भाग लिया। अलवर जिले की मूक बधिर नाबालिग के लहू लुहान मिलने के मामले का खुलासा नहीं कर पाने और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में शनिवार को अलवर के व्यापारियों ने अधिकतर बाजार बंद रखे। इधर सर्व समाज कमेटी के सदस्य व आमजन ने होप सर्कस पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि दोषियों को पुलिस गिरफ्तार करे। 11 जनवरी को बालिका पुलिया पर लहू लुहान मिली थी। मौके पर एसपी ने रेप की संभावना बताई थी, लेकिन 3 दिन बाद एसपी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप की संभावना से इनकार कर दिया। फिर पुलिस एक्सीडेंट की थ्योरी पर काम करने लगी, लेकिन उसका भी खुलासा नहीं हो सका। प्रदेश भर में घटना को लेकर विरोध जारी है। अब पुलिया पर अचानक सफाई करा दी गई, इसके बाद आमजन में विरोध बढ़ा है। लोगों का कहना है कि इतनी जल्दबाजी रही है कि पहले तो जगह को सील नहीं किया, दूसरा वहां सफाई करा दी। सामाजिक संगठनों के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे आज अलवर शहर को बंद करने का हमने जो सोचा था सर्व समाज ने, वो निश्चय ही सफल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतनी उम्मीद हमें शायद नहीं थी कि पूरा अलवर शहर हमें साथ देगा, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक हमसे जुड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे साथ देगा। लेकिन आज जिस हिसाब से हम पहुँचे किसी भी जगह पर, उससे पहले 85% बाजार हमको पूरा का पूरा पूर्णतः स्वतः ही बंद मिला है। 15% में जो बाजार खुला था उसमें केवल दारू के ठेके थे या कुछ दूध की और मेडिकल की दुकानें हैं जिनको हमने छोड़ा है, या कुछ 1-2 शोरूम थे जिनको हमने छोड़ा। बाकी पूरा बाजार आज बिल्कुल समर्थन में है, बच्ची के समर्थन में है और पूरा बाजार आज बंद है। आपका शुभ नाम? दिलीप मोदी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अलवर। आज जो हमारे अलवर शहर के वासियों ने पूरा शहर बंद रखा है, पूरे प्रतिष्ठान बंद रखे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मूक बधिर बच्ची थी, जो महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर जो जघन्य अपराध उसके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, तो पूरे शहर में इतना रोष व्याप है कि हर बच्चा घर से निकल के और अलवर शहर को बंद करा रहा है। और हम बंद कराने से पहले ही स्वतः ही पूरा शहर स्वयं बंद कर दिया गया। उसके समर्थन में सारे संगठन, विश्व हिंदू परिषद मैदान में है। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? रामदयाल सिंह, जिला गौरक्षा प्रमुख अलवर। आज 22 जनवरी को सामाजिक व धार्मिक संस्था गोगा पीर सेवा ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण, पशु पक्षियों के कल्याणार्थ अपनी सामर्थ्य व सहयोग से बढ़ चढ़ कर कार्य करने व संस्था को विकसित करने के लिए ट्रस्ट के चीफ फाउंडर व प्रबंधक सतपाल बरोड़ ने गोगा मेड़ी बागड़ धाम में संचालित अपना घर अनाथ आश्रम कार्यालय में राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी विस्तार कर विजेंद्र कुमार ढाका भादरा प्रदेशाध्यक्ष व कुलदीप कुमार पुनिया उपाध्यक्ष, गणेशाराम संयोजक, मोहर सिंह महासचिव, अमीलाल सुरजन सर सचिव पद पर नियुक्त कर नियुक्ति पत्र सौंपे। नव नियुक्त कर्मठ ऊर्जावान पदाधिकारियों ने त्याग, सेवा, सहयोग की भावना संजोकर तन मन निष्ठ लगन से निस्वार्थ भाव से संस्था को मजबूती प्रदान करने की शपथ ली। इस मौके पर मंगलाराम बाजीकर, हेमंत बरोड़, दीपचंद आदि मौजूद रहे। आज गोगा पीर सेवा ट्रस्ट गोगा मेड़ी की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश सत्रीय कार्यकारिणी आज गठित की गई, जिसमें राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष पद पर विजेंद्र कुमार जी गांव ढाका तहसील भादरा से नियुक्त किया गया है और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कुलदीप जी पूनिया, प्रदेश महासचिव मोहर सिंह जी सुरजन सर, प्रदेश संयोजक गणेशाराम जी सुरजन सर से और प्रदेश सचिव पद पर अमीलाल जी सुरजन सर को राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल कर नई कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है। इन युवा जुझारू कर्मठ युवाओं द्वारा
आज वो संस्था परिवार में शामिल होना एक अहम बात है। इन नौजवान युवकों की संस्था में पदस्थापन से संस्था को पूरा मजबूती करने में सहयोग मिलेगा और बढ़ चढ़कर मानव कल्याण, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की सेवा में बढ़ चढ़कर नेक काम करने का परम सौभाग्य मिलेगा। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक दुल्हा खुद की शादी में दोस्तों को शराब पिलाने के लिए लाइसेंसी दुकान में चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के बीच से उठा लिया। आज पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इधर शनिवार को ही युवक की बारात जानी थी, आज उसकी शादी थी और फेरे भी होने थे, लेकिन अब रिमांड के दौरान पुलिस के पट्टे खाने पड़ेंगे। इससे पहले शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने वांछित युवक के घर में छिपे होने की सूचना पर दबिश दी थी। घर में बड़ा गणेश जैसे आयोजन हो रहे थे, वहीं देर शाम को नोतरा भी पड़ने वाला था। दरअसल 21 दिसंबर को कलिंजरा थाना क्षेत्र स्थित आबकारी से अधिकृत लाइसेंस दुकान पर आरोपी ने उसके एक दोस्त और एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। जांच अधिकारी निर्भय सिंह को मामले में जांच के दौरान 24 का पारला निवासी अनिल एवं उसके साथियों के वारदात में लिप्त होने की जानकारी मिली। चूंकि अनिल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं बाल अपचारी को डिटेन किया, लेकिन धामनिया निवासी पुंजा पुत्र रंगजी मकवाना पुलिस की पहुंच के बाहर था। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुंजा की 22 जनवरी को शादी होने वाली है। वह घर पर हल्दी रस्म एवं अन्य आयोजनों में शामिल हो रहा है। बिना देर लगाए कोतवाली और कलिंजरा थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे दबोच लिया। बाद में कलिंजरा थाना पुलिस आरोपी को साथ ले आई। स्थानीय आदिवासी समाज में खुशी और शादी के मौके पर शराब पिलाने का चलन है। खुद की शादी में दोस्तों को भरपूर शराब पिलाने के लिए पुंजा ने उसके दूसरे साथियों के साथ शराब चोरी की थी। उसने खासा स्टॉक भी जमा किया था ताकि बारात में जाने वाले दोस्तों को शराब पिला सके, लेकिन उसके सपने को पुलिस ने तोड़ दिया। वह पुलिस से शादी में जाने के लिए छूट मांग रहा है, लेकिन पुलिस उसे कोई मौका नहीं देना चाहती। सर, ये जो दूल्हे को गिरफ्तार करके लाए हो, क्या मामला है पूरा? पिछले 21 दिसंबर को बागीदरा कस्बे में एक ठेके की दारू की दुकान को तो पिछले दरवाज़ा तोड़कर और चोरी हुए का मामला 10 तारीख को उस दुकान के सेल्समैन राकेश कुमार ने दर्ज कराया था। उसके अंदर हमने काफ़ी बारीकी से पूछताछ तलाश भी की और उसके अंदर गढ़ी थाने में पिछले समय घटना हुई थी, उसमें पूछताछ में ये पाया गया कि इसके अंदर कोई 2-3 नाम जो आए, 3-4 जनों के नाम आए कि इन लोगों द्वारा उस घटना में शरीक होना पाया गया, जिस पर मैं अनिल कुमार और एक अन्य बाल अपचारी को वहाँ से प्रोटेक्शन वारंट से लाकर अनुसंधान किया और इसके अंदर एक ये पूजा उर्फ प्रकाश जो धामनिया का रहने वाला है, इसका भी उसके अंदर पहले से पूछताछ नोटों में वह अन्य मैंने गिरफ्तार किए, उनके अनुसंधान में भी इसका भी इस घटना में शरीक होना पाया गया, जिस पर उसकी तलाश कर उसको कल गिरफ्तार किया है और मुझे आगे उससे घटनास्थल की तस्दीक और इसके कब्जे से माल बरामदगी के लिए आज न्यायालय में पेश किया है, जो अग्रिम अनुसंधान करेंगे। सर, इसकी शादी कब थी? इसकी शादी के मामले में पहले से तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये पूछा जा रहा है कि इसकी शादी कब है वगैरह, तो इससे अभी मैंने शादी के बारे में इससे पूछा नहीं है, लेकिन जो इधर उधर से बात आ रही है कि इसकी शादी है। आज ही बारात जाने वाली थी सर? इस मामले में मैंने अभी जानकारी पूरी हासिल नहीं की है, लेकिन शादी होने की बात सामने आ रही है कि इसकी शादी थी। कब थी, क्या था, इसके बारे में पूछा नहीं है, बात जानकारी नहीं है मेरे को अभी। सुधीर महरिया स्मृति संस्थान सीकर द्वारा स्वर्गीय सुधीर महरिया की 34वीं पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुधीर महरिया स्मृति संस्थान निदेशक बीएल मील ने बताया कि शनिवार प्रातः प्रतीक महरिया के साथ संस्थान सदस्यों ने राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर में मरीजों को फल वितरित किए तथा गोपीनाथ गौशाला में गायों को गुड़, दलिया एवं रिजका खिलाया गया। दिन में ग्राम कूदन, सीकर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित की गई। इस अवसर पर डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर जगदीश सीगर, पूर्व पीएमओ डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर दर्शन भार्गव, नर्सिंग अधीक्षक शब्बीर हसन, लैब टेक्नीशियन यूनियन अध्यक्ष सत्येंद्र कुड़ी, विक्रम कुलहरी, सुभाष मील, पंकज कुलहरी, पार्षद प्रतिनिधि बलराम नायक, रंगलाल मुबाल, भारत सिंह शेखावत, रूपाराम शेषमा, महेंद्र स्वामी, रोहिताश प्रवीण सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 24 में स्थित प्राचीन मंदिर श्री दानव दलन वीर हनुमान मंदिर के पास नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी की वजह से कचरे का अंबार लगा रहता है। साथ ही यहां पर बनी नालियों में भी कचरा अटा पड़ा है, जिससे बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। गंदगी के कारण मंदिर में आने जाने वाले दर्शनार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदिर के महंत श्री महावीर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 475 वर्ष पूर्व बने मंदिर के प्रमुख द्वार सामने जो कचरे की समस्या है वो कई वर्षों से चली आ रही है। मोहल्ले वासियों द्वारा मंदिर के सामने कचरा
डाला जाता है, जिसके चलते मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वार्ड पार्षद के माध्यम से पहले भी नगर पालिका को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, पर नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वह नगर पालिका से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। शेखावाटी में बेटी की बिंदौरी का ट्रेंड अब गांव ढाणियों तक पहुंच गया है। बेटियों को भी बेटों के समान घोड़ी पर बिठाकर बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं का मैसेज दिया जा रहा है। सूरजगढ़ के कारडा गांव में बेटी को घोड़ी पर बिठाया गया। पूरा गांव बेटी के सम्मान में उसकी बिंदौरी में शामिल हुआ। काजड़ा गांव के हरि सिंह सोनी व विनोद सोनी ने अपनी पोती व भतीजी प्रियंका सोनी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। प्रियंका के पिता की 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। अब चाचा ने बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली तो बेटी प्रियंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के मुख्य मार्गों से निकाली गई इस बिंदौरी में महिलाओं ने डीजे पर ठुमके भी लगाए और बेटी को लाड किया। सभी परिजनों ने नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं शादी से पहले परिवार द्वारा निभाई जा रही रस्मों को देखकर प्रियंका गदगद नजर आ रही है। दुल्हन प्रियंका ने बताया कि उनके परिवार में बेटियों को पूरा मान और सम्मान मिलता है। उनकी शादी में लड़कों के जैसे ही पूरे रस्म रिवाज निभाए जा रहे हैं। समाज के बदलते परिवेश और शिक्षा के विकास के कारण अब रूढ़िवादी परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। अब शिक्षा और जागरूकता की वजह से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम अंबानीपुरा निवासी ट्रांसजेंडर मधु गुरुदयाल के नाम से प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत हुआ था, जिसके तहत लाभार्थी को 2 किश्त का भुगतान कर दिया गया था, क्योंकि लाभार्थी को तृतीय किश्त का भुगतान छत डालने से पहले किया जाना संभव नहीं था, जिसके कारण मधु अपना आवास पूर्ण नहीं कर पा रही थी। इस परिस्थिति का पता चलने पर उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ श्री राजेश कुमार मीणा, तहसीलदार श्री विपुल चौधरी और उनके कार्यालय स्टाफ ने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसजेंडर मधु को मौके पर उपलब्ध करवाकर सराहनीय योगदान दिया एवं आवास पूर्ण करवाने में सहायता प्रदान की। पूर्व में भी उक्त लाभार्थी का आवास प्रशासन गाँव के संग अभियान में स्वीकृत कर उपखंड अधिकारी महोदय विकास अधिकारी दुर्गा ढाका द्वारा लाभार्थी के घर जाकर शुरू करवाया गया था। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.